नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है। तो आज हम उन्हीं की बात करते हैं। हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी क्यों कहा जाता है, या इनका नाम पंचमुखी हनुमान जी कैसे पड़ा, आज हम इस बारे में बात करेंगे। जब रामायण काल की उसके टाइम की बात है कि जब मेघनाथ की मृत्यु हुई, क्योंकि मेघनाथ के बारे में एक आया था उसको अजर अमर टाइप में है, उसको कोई नहीं मार सकता। लेकिन लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी मृत्यु होने के बाद जब रावण शोक में हो गया बहुत ज्यादा, तो उसकी माँ कैकसी उसके पास आई, रावण की माँ, और उससे कहा कि तू अपने भाई अहिरावण और महिरावण को भूल गया है, जो पताल लोक में है और बहुत ही मायावी हैं, जादू टोना तंत्र मंत्र में वो दोनों भाई बहुत माहिर थे। तो उनकी सहायता ले इस युद्ध में, तो तेरी जीत अवश्य होगी। तो रावण ने उनके पास संदेशा भिजवाया कि भाई मुझे ऐसे ऐसे हो गया है और तुम लोग आओ, मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। ये बात विभीषण जी को पता चली, तो विभीषण जी ने राम जी और लक्ष्मण जी की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर दी और उन्होंने सुरक्षा रेखा भी खींच दी हनुमान जी ने उनके आगे, हनुमान जी लक्ष्मण जी के। परंतु तब भी जो अहिरावण था उसने विभीषण का वेश बनाया और वो राम जी और हनुमान जी के पास पहुंच गया और उन दोनों का अपहरण कर कर पताल लोक ले गया। किसी को पता ही नहीं चला कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बाद भी दोनों को कौन कैसे ले गया, और क्या कहते, क्या सुरक्षा वालों को नहीं पता चला, किसी को भी नहीं पता चला। तो अब उनका चारों दिशाओं में उन्होंने दूत भेजे सुग्रीव ने कि भाई कहाँ गए, कैसे गए, कौन लेके गया, कुछ पता नहीं चल पा रहा था। तो हनुमान जी ने एक पक्षी का वेश बनाया और वो उड़ के, ताकि वो दूर दूर तक जाकर देख सकें कि राम जी और हनुमान जी कहाँ पर हैं और उनको, राम लक्ष्मण जी को कौन लेकर गया है। तो हनुमान जी ने जब पक्षी का रूप बनाया तो उन्होंने एक कबूतर कबूतरी का जो जोड़ा था, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि जो अहिरावण है वो उन्हें उठाकर पताल लोक ले गया है और आज उनकी बलि देने वाला है कामाक्षी देवी के आगे। तो जब ये बात हनुमान जी को पता चली तो वह पताल लोक की ओर गए और उन्होंने जैसे ही उसकी नगरी में प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो एक द्वारपाल, जिसका शरीर आधा मछली का था और आधा वानर का था, उसने उन्हें रोक लिया। तो हनुमान जी ने उसके साथ उसका युद्ध हुआ, क्योंकि वो उनको अंदर जाने नहीं दे रहा था। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन जब युद्ध के बाद उसकी युद्ध कुशलता को देखकर हनुमान जी ने उससे उसका परिचय जाना, तो उसने कहा कि मैं हनुमान पुत्र हूँ। हनुमान जी को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि तुम हनुमान पुत्र कैसे हुए। उसने कहा मेरा नाम मकरध्वज है और मेरी माँ मछली थी। जब हनुमान जी लंका दहन के बाद अपनी शरीर की अग्नि को बुझाने के लिए पानी में गए, तो उनके जो पसीने की बूंदें थी वो उनमें जो ऊर्जा थी वो मेरी माँ ने ग्रहण करी और उससे वो गर्भवती हो गई और मेरा जन्म हुआ। तो हनुमान जी ने उसे गले से लगा लिया मकरध्वज को और उसे अपने आने का प्रयोजन बताया कि जो उनके स्वामी हैं वो उन्हें अहिरावण उठा के ले आया और उसे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। तो मकरध्वज ने कहा ठीक है। तो उसने उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर पहुंचे तो अंदर कामाक्षी जो देवी थी, उनकी विशालकाय मूर्ति थी। उन्होंने देवी से पूछा हनुमान जी ने कि क्या आप चाहती हैं कि राम और लक्ष्मण जी की आपको बलि दी जाए। उसने कहा नहीं, मैं तो अहिरावण और महिरावण, क्योंकि वो चाहे मेरे कितने ही भक्त हों लेकिन वो बहुत दुष्ट है, मैं उनकी बलि चाहती हूँ। उनका उनकी मृत्यु कैसे होगी। तो उसने कहा जो उसने मेरी मुझे प्रसन्न करने के लिए 5 स्थानों पर 5 दिए जला रखे हैं और जब तक वो एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक उनकी उसकी मृत्यु नहीं होगी। तभी अहिरावण और महिरावण वहां पर आ गए और हनुमान जी का उनके साथ भयंकर युद्ध होने लगा। हनुमान जी जब जब उन्हें मार गिराते उतने ही बार वो 5 रूप में जन्म ले लेते। मतलब जैसे ही एक बार मरता मकरध्वज, ये अहिरावण या महिरावण, तो तुरंत ही 5 और जन्म ले लेते उसकी जगह। तो हनुमान जी बहुत परेशान हो गए। हनुमान जी ने मकरध्वज से पूछा कि ये क्या वजह है कि ऐसा हो रहा है। उसने कहा कि जो इसकी पत्नी है अहिरावण की, एक नाग कन्या है, वो उससे कुछ नहीं है, उसको इसकी मृत्यु का राज पता होगा, आप उससे जाके पूछिए। तो हनुमान जी पहुंचे उसके पास, जो उसकी अहिरावण की पत्नी थी और नाग कन्या थी, उसका नाम चित्रसेना था। उन्होंने उससे पूछा कि भाई उसके मुझे मृत्यु का राज जानना है। उसने कहा अगर आप मुझे यहाँ से मुक्ति दिलाएं तो मैं आपको बताऊं। उसने कहा हाँ ठीक है। उसने कहा कि मेरा नाम चित्रसेना है और जो मैं विष्णु जी की बहुत परम भक्त हूँ और मैं राम जी से विवाह करना चाहती हूँ। अगर आप इस बात पे तैयार हो तो मैं आपको उसकी मृत्यु का बता सकती हूँ कि रावण कैसे मरेगा। तो अब राम जी, वो तो क्योंकि राम जी तो एक पत्नी व्रती थे और उन्होंने तो यही था कि भाई सीता ही उनकी पत्नी रही और कोई नहीं। तो लेकिन उस वक्त ऐसा था कि हनुमान जी को कुछ तो उन्हें कहना था। तो हनुमान जी ने एक चाल चली और कहा कि
ठीक है, अगर राम जी जिस पलंग पे बैठे, तुम्हारे पलंग पे, और अगर वो टूट गया तो तुम्हारा और राम जी का विवाह नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं टूटा तो तुम्हारा और राम जी का विवाह जरूर हो जाएगा। तो जिससेना ने सोचा कि जिस पलंग पर बैठकर रावण जैसे राक्षस बैठता है वो पलंग नहीं टूटा, तो राम जी के बैठने से कैसे टूट जाएगा। उसने कहा हाँ नहीं, हाँ कर दी, और उन्हें बता दिया कि जो उसका शयन कक्ष है रावण के, उसके पास एक भ्रामर भ्रामरी हैं वहाँ पे पेड़ पे, और उनका पूरा झुंड है, बहुत सारे भ्रामर हैं वहाँ पे। और जैसे ही ये लोग मरते हैं तभी वो अमृत की एक बूंद आके उसके मुंह में डाल देते हैं। जो बीज कहते हैं हम लोग की भीरट टाइप, जो मधुमक्खी उसके भ्रामरी को, कि वो आके भ्रमर उसके मुंह में रावण के वो और उसके रावण के मुंह में अमृत टपका देते हैं, वो लोग दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने वहां पर जाके एक एक करके सब ब्राह्मण को मारना शुरू कर दिया। तो अंत में जो मेन ब्राह्मण था उसने उनके चरण पकड़ लिए और उन्हें कहा कि प्रभु जो आप आदेश दें मैं वो करूंगा, आप कृपया मुझे क्षमा करें। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा कर, जो रावण का जो पलंग है उसके उसमें ताई में जाके पाए में जाके छुप जा, और उसको अंदर ही अंदर इतना खोखला कर दे कि जैसे ही उस पर कोई बैठे तो वो टूट जाए। उसने कहा ठीक है, वो वहां से चला गया। तो अब जब यहाँ पर आए हनुमान जी, तो उन्हें तो यही हो रहा था। अब उन्हें याद आया कि कामाक्षी देवी ने ये बात कही कि जब उनके जो 5 दिए हैं जो उसने अलग अलग स्थानों पर जला रखे हैं, जब तक वो एक साथ नहीं बुझेंगे तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो पाएगी। तब उस वक्त हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण धारण किया, जिसका एक मुंह दक्षिण की तरफ था, एक उत्तर की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, और एक पूरब की तरफ, और एक ऊपर की तरफ। और पांचों मुख से एक साथ फूंक मारी, जिससे पांचों दिए एक साथ बुझ गए, जो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग स्थानों पर रखे थे। और उसके बाद उन्होंने उनको भाइयों को मार गिराया और विजय प्राप्त की, और राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर निकलने लगे। तो चित्रसेना ने उनका दाव रोक लिया कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप राम जी का मेरे से विवाह करेंगे। तो राम जी को तब तक होश आ गया था, वो सारी व्यवस्था समझ गए। उन्होंने उसको समझाने का भी प्रयत्न किया, लेकिन वो नहीं मानी चित्रसेना। तो राम जी जाके जैसे ही पलंग पर बैठे, क्योंकि वो खोखला कर चुका था ब्राह्मणों से तब तक, तो वो पलंग टूट गया। और चित्रसेना से अब उनका विवाह नहीं हो सकता था क्योंकि पलंग तो टूट गया। लेकिन चित्रसेना इस चाल को समझ गई। वो बहुत गुस्सा हुई और वो जैसे ही राम जी को श्राप देने चली कि आपके जो दूत ने उसने मेरे साथ छल किया है, तो राम जी ने उसको कहा कि ऐसा है, तुम श्राप मत दो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब द्वापर युग में मेरा कृष्ण के रूप में जन्म होगा तो तुम्हारे से मेरा विवाह होगा, तुम्हारा नाम सत्यभामा होगा और तुम मेरी पटरानी बनोगी। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा, इस वक्त तुम अपने पिताजी के पास जाओ। और हनुमान जी को आदेश दिया कि इनको इनके पिताजी के पास पहुंचा दो। और फिर राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी वहां पर आए, जहां पर सब सुग्रीव विभीषण वगैरह थे। उनको सकुशल देखकर सब बहुत खुश हुए। तो इस प्रकार जो हनुमान जी ने उस वक्त रावण को मारने के लिए रूप धरा पंचमुखी, उसकी वजह से इन्हें पंचमुखी हनुमान जी भी कहा जाता है। और देश में कई जगह पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर भी हैं, उन्हें पूजा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।